नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पढ़ा फारसी बेचा तेल, देखो रे किस्मत का खेल। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने वह टॉपिक लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे वाह क्या बात है। हमारे देश का विपक्ष और सतीश चंद्र मिश्रा जी जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, मोदी सरकार को धोकर रख दिया। कल राज्यसभा में इतने सवाल किए गए और विपक्ष के नेताओं ने भी सवाल किया, परंतु पूरा विपक्ष सतीश चंद्र मिश्रा जी का सुन रहा था। वो सवाल पर सवाल कर रहे थे और सरकार सत्ता पक्ष स्तब्ध सुन रही थी। केवल हमारे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक ही सवाल किया, इस कानून में काला क्या है। और फिर जब जवाब मिलना शुरू हुआ तो सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर आप पेशे से एडवोकेट हैं, न्यायाधीश हैं, अगर कानून से जुड़ी कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी कि कल किस तरह सरकार को धोया गया। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार कानून के उन विषयों को छुआ गया सदन में जो अक्सर न्यायपालिका में कोर्ट में इन द कोर्ट ऑफ लॉ डिस्कस होती है, जैसे मीन्स रिया ऑफ द केस, आशय दुराशय मनः स्थिति, यानी यह अपराध करने की मनः स्थिति क्या थी। और सतीश चंद्र मिश्रा जी एक एक करके जो जवाब दे रहे थे, सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं बन रहा था। वो क्या बोले? उन्होंने कहा कि आज की तारीख में अगर एक पीएन की वैकेंसी आती है, अगर छोटे मोटे वैकेंसी आ जाती है सिपाही की, वहाँ पर एमबीए, वहाँ पर बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स की लाइन लग जाती है, जबकि हम लोगों के टीचर पीएचडी नहीं हुआ करते थे और हम लोग अच्छे पढ़ाई किए और आज सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सदन में है आपके सामने, क्या हमारे टीचर पीएचडी होल्डर हुआ करते थे? सरकार ने ऐसी क्या स्थिति ला दी है। लेकिन मैं तमाम डिस्कस को बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि आज 12 से 3 के बीच किसानों ने पूरे देश का चक्का जाम का आह्वान किया है, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल नहीं है। फिर भी दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है, एहतियात बरत रही है कि कहीं ऐसी कोई स्थिति ना बन जाए जिसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। और रही बात ये 73वां दिन है आज किसान आंदोलन का, किसान वहीं के वहीं बैठे इंतजार कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार आए और हमसे वार्ता करे, और सरकार भी वहीं की वहीं है, बस एक ही रट लगाए हुए है, संशोधन। जब किसान तीनों कृषि बिल नहीं चाहते हैं तो इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। यहाँ पर रिपील ही एक रास्ता है, इस कृषि बिल को वापस लिया जाए। परंतु मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं राज्यसभा की उस कार्रवाई पर जहां पर सतीश चंद्र मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, और जब सवाल दाग रहे थे, पूछ रहे थे, क्योंकि सदन में डिस्कस हुआ कानून की उस गहराइयों को जो आज तक कभी भी डिस्कस नहीं हुआ था। आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार पर्सनल लिबर्टी की बात की गई, पहली बार मीन्स रिया ऑफ द केस की बात किया गया। और सतीश चंद्र मिश्रा और विपक्ष के नेताओं ने कहा कानून काला नहीं होता, आपकी सोच काली है, आपकी मनः स्थिति काली है, आपसे डर है, कानून से डर नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि कहने का मतलब यह है, देश के किसान वर्तमान सरकार से डरे हुए हैं। क्या ये सत्ता परिवर्तन की आहट है? बुद्धिजीवी वर्ग हो अथवा किसान हो, सब के सब सशंकित हैं वर्तमान कृषि बिल को लेकर और वर्तमान सरकार को लेकर। सवाल इतने दागे जा रहे थे और सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था, कुछ कहने के लिए नहीं था कि हम संशोधन कर देंगे। बार बार विपक्ष को कटघरा में खड़ा करने वाली वर्तमान सरकार कल स्तब्ध की स्थिति में नजर आ रही थी और सतीश चंद्र मिश्रा जी ताबड़तोड़ सवाल पर सवाल दागे जा रहे थे और सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। अब प्रश्न यह उठता है, विपक्ष कहीं न कहीं से इस किसान आंदोलन में काफी मजबूत हुई है और खापों की जो पंचायत है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कल की मैं घटना बता रहा हूं, कम से कम 32 खाप की पंचायत एक जगह इकट्ठी हो गई। अब सवाल यह उठता है, क्या पूरा देश धीरे धीरे गोलबंद हो रहा है?
पूरे देश को यह मैसेज जा रहा है कि वर्तमान सरकार कुछ गलत कर रही है और विपक्ष के नेता यह समझाने में कामयाब हो रहे हैं कि वर्तमान सत्ता जो है निरंकुश है और इन्होंने जो कृषि बिल पास किया है इनका जो है आशय जो है वो गलत है, मन स्थिति गलत है, ये कुछ गलत करने वाले हैं। क्योंकि बार बार ये प्रश्न उठाया गया कि इस बिल को पास करने से पहले आनन फानन में आपने लॉकडाउन में ऑर्डिनेंस क्यों पास किया, और जब ऑर्डिनेंस पास किया तो रातों रात 100 एकड़ जमीन को लैंड यूज कैसे चेंज कर दिया। हरियाणा में अडानी और अंबानी के जो वहाँ पर गोडाउन बनाए गए हैं, वेयर हाउस बनाए गए हैं, उसका लैंड यूज कैसे चेंज हुआ। कुछ न कुछ तो आप गलत करने वाले हैं, इसकी व्याख्या सदन के आगे कर दीजिए। और सत्ता पक्ष चुप रही, कोई जवाब उनके पास नहीं था। किसान आंदोलन का 73वां दिन आज हो गया और अभी तक कोई हल नहीं निकला है। और बड़े बड़े साहित्यकार, एडवोकेट, डॉक्टर्स सब इकट्ठा हो रहे हैं। कुल मिलाकर जो राकेश टिकैत जी का जो आह्वान था, जो उन्होंने रोया था, उनके आंसुओं को देखकर पूरे देश के किसान लामबंद हो रहे हैं। सदन में पहली बार इस बात की डिस्कशन हुई कि बिहार और पूर्वांचल के जो किसान हैं उनका रकबा कम है, उनके छोटे छोटे ज़मीन हैं, वह अपने ज़मीनों को जोतने में और काम करने में खेतों में वो इतने व्यस्त हैं कि वह आंदोलन का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। और तो और यह एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि क्या पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के जो किसान हैं उनकी स्थिति क्या बिहार के किसानों वाली बनाने के लिए ये सरकार ये बिल लाई है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें व्याख्या कर देता हूँ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में चकबंदी है, बड़े बड़े खेत हैं, एक ही जगह है। किसान घर से निकलता है, खेतों में काम करता है, फिर वो घर वापस जाता है, क्योंकि उनके पास ज़मीन का जो टुकड़ा है वो एक ही है, चाहे वो जितना बड़ा हो। परंतु बिहार और पूर्वांचल में स्थिति यह है, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, छोटे छोटे रकबा है, छोटा छोटा खेत है, और एक आदमी के पास अगर 5 बीघा जमीन है तो कम से कम 5 या 7 जगह है, और अलग अलग जगह पर कोई भी इंसान किसी एक जगह ही चौकीदारी कर सकता है, रखवारी कर सकता है। तो एक जगह जोतने के बाद, काम करने के बाद उसके दूसरे खेतों में जाना पड़ता है, दूसरे से तीसरे खेतों में जाना पड़ता है, साथ में पशुपालन भी करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि खेतों की जो है कार्य से ज़्यादा खेतों को घूमने में, सफ़र में उसका जो है वक्त खराब होता है बिहार के किसानों का। वह जितना खेतों की सेवा, फसल की सेवा नहीं करते, उससे ज़्यादा खेत तक पहुंचने का सफ़र में उनका वक्त गुजर जाता है। वह देश की सीमा, और देश की सीमा नहीं, देश की राजधानी की सीमा तक पहुंचने में तो उनको बहुत वक्त लग जाएगा, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनकी हालत ख़राब है। उन्हें आप किसान नहीं कह सकते, आप उन्हें कृषि मजदूर कहिए। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और वही कृषि मजदूर बनाने की तैयारी अब हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसानों का होने वाला है। वर्तमान कृषि बिल में यही दिख रहा है। बार बार ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं, तरह तरह के उसमें जो भी सेक्शन है, सब सेक्शन की बात करते हैं, इसमें संशोधन कर देंगे। लेकिन ये बात क्यों नहीं करते कि जब किसान के पक्ष में ये तो बता दें कोई ऐसा सेक्शन है जो किसानों के पक्ष की बात करता हो, किसानों की सुरक्षा की बात करता हो, उस सेक्शन को ये हाईलाइट करके बताएं। ऐसा अभी तक वर्तमान सत्ता और वर्तमान सरकार ने नहीं किया है। जो भी कृषि बिल है, नाम ही कृषि बिल है, इसको आप कॉरपोरेट बिल कर सकते हैं और कॉरपोरेट बिल कह सकते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि किसानों के चूसने वाली ये बिल है जो कॉरपोरेट के द्वारा चूसा जाता है। और तो और कई जगह जो है अब मीम लगा रहे हैं किसान और कहते हैं कि सारे रिश्ते खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते खून चूसने के भी होते हैं। जनाब, हम आपके लिए फूल बिछा रहे हैं, आपने हमें कांटा लगाया है। और राकेश टिकैत जी गुलाब के फूल लगा रहे थे, जहां पर दिल्ली पुलिस ने कांटे की तार और कील बिछाई है। ये संदेश देना चाहते हैं हमारे देश के किसान
कि हम शांतिपूर्वक सरकार को सुनाना चाहते हैं, सरकार से अपील कर रहे हैं इस मौजूदा कृषि बिल को वापस ले। और कल राज्यसभा में, सदन में सभी विपक्ष के नेता एक सुर में इस बिल को वापस करने की मांग कर रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि देश की जनता जो है आपकी मानसिकता समझ चुकी है, आपको समझ चुकी है, आपकी मनः स्थिति को समझ चुकी है। ये कृषि बिल आम जनता को नहीं चाहिए, किसानों को नहीं चाहिए। आप इन्हें वापस लें और शांति बनाएं, विकास के कार्यों में लग जाएं, क्योंकि पूरी जनता में ये बौखलाहट है। किसान अब इस बिल को समझ चुके हैं। किसानों को अब लग रहा है कि आपकी मानसिकता अच्छी नहीं है। आप इतने दिनों से क्यों अरे हुए हैं? आज 73वां दिन हो रहा है, पता नहीं आप कब तक इनसे बात करेंगे। जो आप बड़ी बड़ी डायलॉग मारते हैं कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है, तो वो फ़ोन करते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी खुद किसानों के सामने क्यों नहीं आते? बार बार कृषि मंत्री को भेज देते हैं, इधर उधर के लोगों को भेज देते हैं। जब आपकी पकड़ है, पूरा देश आपको पसंद करता है, आपके नाम बिकते हैं, चुनाव में सारा जीत की क्रेडिट आपको मिलती है, तो किसानों से बात कोई और क्यों करे? आप खुद क्यों नहीं करते? और इस तरह से सभी की मांग थी। पूरे विपक्ष ने सत्ता पक्ष को धोकर रख दिया था। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम आपको लेटेस्ट खबरें लेकर आते रहेंगे, बिल्कुल सटीक खबरें लेकर आते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।